असफल लोगों की 7 आदतें। हर इंसान अपने जीवन में सफल होना चाहता है। वह चाहता है कि उसका जीवन बेहतर हो, वह अपने सपनों को पूरा करे और समाज में सम्मान पाए। लेकिन कई बार लोग कुछ ऐसी आदतें अपना लेते हैं जो उनकी तरक्की में रुकावट बन जाती हैं। ये आदतें अक्सर बिना सोचे समझे बन जाती हैं, जैसे काम को टालना, दूसरों को दोष देना या खुद पर भरोसा न करना। ऐसे व्यवहार धीरे धीरे इंसान को असफलता की ओर ले जाते हैं, चाहे उसकी मेहनत कितनी भी हो। जरूरी है कि हम इन आदतों को पहचानें और समय रहते उनसे छुटकारा पाएं। इस किताब में उन 7 आदतों का जिक्र किया गया है जो आमतौर पर असफल लोगों में देखी जाती हैं। इन्हें जानकर हम खुद की तुलना कर सकते हैं और अगर ये आदतें हम में भी हैं तो उन्हें सुधार कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अध्याय 1, टाल मटोल करना, प्रोक्रेस्टिनेशन। टाल मटोल करना यानी किसी जरूरी काम को बार बार बाद में करना एक ऐसी आदत है जो कई लोगों को असफलता की ओर ले जाती है। ऐसे लोग सोचते हैं कि अभी नहीं, कल कर लेंगे, या समय तो बहुत है, लेकिन यह कल कभी आता ही नहीं। जब तक वे काम करने की सोचते हैं तब तक कई अच्छे मौके निकल जाते हैं। यही वजह है कि टाल मटोल करने वाले अक्सर पीछे रह जाते हैं। इस आदत की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि व्यक्ति समय की सही कीमत नहीं समझ पाता। वह सोचता है कि समय उसके पास बहुत है, लेकिन समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो लोग अपने काम को समय पर पूरा नहीं करते, वे धीरे धीरे अपने लक्ष्य से भटकने लगते हैं। टाल मटोल करने से न सिर्फ काम अधूरे रह जाते हैं, बल्कि इससे आत्मविश्वास भी कम होता है और व्यक्ति खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। इसके साथ ही टाल मटोल करने की आदत से मानसिक तनाव भी बहुत बढ़ता है। जब काम जमा होते जाते हैं तो दिमाग पर दबाव बढ़ता है और चिंता बढ़ जाती है। ऐसे में न तो इंसान सही से सोच पाता है और न ही अच्छे से काम कर पाता है। इसलिए अगर सफलता पानी है तो टाल मटोल की आदत को छोड़कर समय पर काम करने की आदत डालना बहुत जरूरी है। अध्याय 2, दोषारोपण करना, ब्लेमिंग अदर्स। असफल लोगों की एक आम आदत होती है अपनी गलतियों या नाकामियों का दोष दूसरों पर डालना। जब कुछ गलत हो जाता है या मनचाहा परिणाम नहीं मिलता तो वे यह कहकर बच निकलते हैं कि बॉस ने सपोर्ट नहीं किया, परिवार का माहौल ठीक नहीं था या सरकार की नीतियां ठीक नहीं हैं। इस तरह वे अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं और कभी यह सोचने की कोशिश नहीं करते कि उनकी खुद की क्या गलती रही। जब कोई व्यक्ति हर बार दूसरों को दोष देता है तो वह अपनी गलतियों से सीखने का मौका खो देता है। उसे लगता है कि वह हमेशा सही है और सारी परेशानी दूसरों की वजह से हो रही है। इससे उसका आत्मविकास रुक जाता है, क्योंकि जब तक इंसान खुद में सुधार नहीं करता तब तक आगे नहीं बढ़ सकता। बार बार दूसरों को जिम्मेदार ठहराने से उसकी सोच नकारात्मक हो जाती है और वह खुद की कमियों को समझ ही नहीं पाता। इस आदत का एक और बड़ा नुकसान यह होता है कि व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहने लगता है। उसे लगता है कि जब तक दूसरे ठीक नहीं होंगे तब तक वह कुछ नहीं कर सकता। इससे उसका आत्मविश्वास भी कमजोर हो जाता है और वह अपनी क्षमताओं पर भरोसा खो बैठता है। अगर जीवन में सफल होना है तो यह जरूरी है कि हम अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लें, उनसे सीखें और आगे बढ़ें। तभी सच्चा विकास संभव है। अध्याय 3, आत्म संशय और नकारात्मक सोच, सेल्फ डाउट एंड नेगेटिव थिंकिंग। असफल लोगों के मन में अक्सर नकारात्मक विचार घूमते रहते हैं। वे सोचते हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, या मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। ऐसे लोग हर परिस्थिति में कमी ढूंढते हैं और खुद पर भरोसा नहीं कर पाते। जब कोई नया अवसर सामने आता है तो वे डर जाते हैं कि कहीं असफल न हो जाएं, इसलिए वे कोशिश ही नहीं करते। इस नकारात्मक सोच का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि व्यक्ति का आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वह खुद को कमजोर समझने लगता है और हर बार खुद पर शक करता है। जब इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होता तो वह जीवन में आगे बढ़ने से कतराता है। इससे उसके भीतर का जोश और ऊर्जा कम हो जाती है और वह हमेशा डरा हुआ महसूस करता है। इसके साथ ही आत्म संशय और नकारात्मक सोच व्यक्ति की क्षमताओं को सीमित कर देती है। वह अपने सपनों को छोटा कर लेता है और सोचता है कि वह ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। ऐसे में चाहे कितने भी मौके मिलें, वह उन्हें अपनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अगर जीवन में सफलता पानी है तो सबसे पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास ही सफलता की नींव होते हैं। अध्याय 4, अनुशासनहीनता, लैक ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन का मतलब है समय का सही उपयोग करना, एक तय दिनचर्या का पालन करना
और अपने कामों को तय योजना के अनुसार पूरा करना। लेकिन असफल लोगों में अक्सर यह देखा जाता है कि उनकी दिनचर्या बिल्कुल अस्थिर होती है। वे जब चाहे उठते हैं, जब मन हो तब काम करते हैं और बिना सोचे समझे अपना समय बर्बाद करते हैं। उन्हें लगता है कि बिना मेहनत या नियमों का पालन किए भी सफलता मिल सकती है, जो एक गलत सोच है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं होता, तो वह अपने लक्ष्य से भटकने लगता है। आज कुछ सोचा, कल कुछ और किया। इस तरह उसकी मेहनत का कोई ठोस परिणाम नहीं निकलता। ऐसे लोग किसी भी काम में निरंतरता नहीं ला पाते, जिससे वे बीच में ही थक जाते हैं या उस काम को अधूरा छोड़ देते हैं। बिना अनुशासन के व्यक्ति कभी लंबे समय तक किसी एक दिशा में टिक कर काम नहीं कर पाता। अनुशासनहीनता का एक और बड़ा नुकसान है मानसिक और शारीरिक थकान। जब काम समय पर नहीं होता और सब कुछ आखिरी समय पर करना पड़ता है, तो तनाव बढ़ता है। नींद पूरी नहीं होती, दिमाग थका रहता है और शरीर भी कमजोर महसूस करने लगता है। इस कारण व्यक्ति छोटी छोटी बातों में चिढ़ने लगता है और उसका आत्मविश्वास भी कम हो जाता है। अगर सफल होना है, तो जीवन में अनुशासन को अपनाना बहुत जरूरी है। अध्याय 5, अस्वास्थ्यकर संगत, बैड कंपनी। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, उनका असर हमारे सोचने, समझने और जीने के तरीके पर पड़ता है। कहावत है, जैसी संगत वैसा रंग। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हर बात में नकारात्मक सोचते हैं, समय की बर्बादी करते हैं या बुरी आदतों में लगे रहते हैं, तो धीरे धीरे हम भी उन्हीं जैसे बन जाते हैं। असफल लोग अक्सर ऐसी संगत में फंस जाते हैं जो उन्हें सही रास्ता दिखाने के बजाय और गलत दिशा में ले जाती है। बुरी संगति का सबसे पहला असर हमारी सोच पर पड़ता है। ऐसे लोगों के बीच रहने से हम भी नकारात्मक बातें सोचने लगते हैं और जीवन से उम्मीदें छोड़ने लगते हैं। उनके बीच रहकर कई बार हम भी गलत आदतें अपनाने लगते हैं, जैसे समय की बर्बादी, गुस्सा करना या दूसरों को नीचा दिखाना। इन आदतों से हमारी छवि खराब होती है और हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। इसके अलावा अस्वास्थ्यकर संगत से हमारी ऊर्जा और प्रेरणा भी कम हो जाती है। जब आसपास के लोग हमेशा आलोचना करते हैं, निराशा फैलाते हैं या मेहनत को मजाक समझते हैं, तो हम खुद भी अपने सपनों से दूर हो जाते हैं। हमारे अंदर से जोश और आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। इसलिए अगर सफलता चाहिए, तो हमें ऐसी संगत चुननी चाहिए जो हमें प्रेरित करे, सही सलाह दे और हमारे विकास में मदद करे। अध्याय 6, सीखने से परहेज, रेजिस्टेंस टू लर्निंग। सीखना जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है, लेकिन असफल लोग अक्सर यह सोचते हैं कि उन्हें अब और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। वे मान लेते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है या फिर सीखने को समय की बर्बादी समझते हैं। ऐसे लोग न तो किताबें पढ़ते हैं, न ही किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह को गंभीरता से लेते हैं। वे नई चीजों को अपनाने में झिझकते हैं और अपनी पुरानी सोच में ही जमे रहते हैं। जब कोई व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, तो उसका ज्ञान वहीं रुक जाता है। समय के साथ दुनिया बदलती रहती है, नई तकनीकें आती हैं, काम करने के तरीके बदलते हैं, लेकिन जो नहीं सीखता वह पीछे छूट जाता है। ऐसे व्यक्ति को नए अवसरों का लाभ नहीं मिल पाता, क्योंकि वह पुराने तरीकों में ही उलझा रहता है और बदलाव से डरता है। धीरे धीरे वह अपनी ही सीमाओं में बंद हो जाता है। सीखने से परहेज करने की वजह से व्यक्ति की प्रगति रुक जाती है। वह न तो खुद आगे बढ़ पाता है, न ही दूसरों को प्रभावित कर पाता है। उसे नई चुनौतियों का सामना करने में कठिनाई होती है और वह हर बदलाव को खतरे की तरह देखने लगता है। जबकि सच्चाई यह है कि जो इंसान हर दिन कुछ नया सीखता है, वही समय के साथ खुद को बेहतर बनाता है और सफलता की ओर बढ़ता है। इसलिए सीखने को कभी न रोक। यह पुस्तक उन आदतों को उजागर करने के लिए लिखी गई है जो हमें असफलता की ओर ले जाती हैं। इन आदतों को पहचान कर हम उन्हें समय रहते बदल सकते हैं, ताकि हमारा जीवन सही दिशा में बढ़ सके। सफलता एक स्थायी लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और यह प्रक्रिया हमारी रोज की आदतों पर निर्भर करती है। जब हम अपनी आदतों को सुधारते हैं, तो हम अपने जीवन में सफलता को आमंत्रित कर सकते हैं। सही आदतें अपनाना हमारी सफलता की कुंजी होती है। जैसे हमें बुरी आदतों को पहचान कर छोड़ना होगा, वैसे ही हमें अच्छे और सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में काम करना होगा। इससे हम न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि अपने सपनों को भी हासिल कर सकते हैं। अगर हम अपनी आदतों को सही दिशा में बदलें, तो किसी भी लक्ष्य को हासिल करना संभव हो जाता है। यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है
कि हमारी आदतें ही हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। हम अगर खुद से सवाल करें, क्या इनमें से कोई आदत मुझ में है, तो हमें अपनी कमजोरियों का एहसास होगा। इसके बाद हम उन्हें बदलने के लिए ठोस कदम उठा सकते हैं। खुद को सुधारने की इस प्रक्रिया में आत्ममंथन और ईमानदारी बेहद जरूरी है। सुझाव के तौर पर हम उन आदतों को नोट्स बनाकर लिख सकते हैं जिन्हें हमें बदलना है। जब हम इन आदतों को लिखकर रखेंगे तो उन्हें सुधारने के लिए हमें स्पष्ट दिशा मिलेगी। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य तय करें ताकि धीरे धीरे हम बदलाव ला सकें। इस प्रक्रिया में छोटे कदम ही बड़ी सफलता की ओर ले जाते हैं। साथ ही यह भी जरूरी है कि हम अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरित लोगों की संगति अपनाएं। जब हम ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो हम भी अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए और मेहनत करेंगे। सकारात्मक संगति से हम हमेशा उत्साहित और प्रेरित रहेंगे, जो हमारे जीवन को सफलता की ओर ले जाएगा। धन्यवाद।